पे तो आज के दिन के रिलायंस इंडस्ट्री में जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है उसके पीछे के कारण की यहाँ पे रहने वाली है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दो मेजर कारण यहाँ पे हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में हम लोग को गिरावट क्रिएट करते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जैक्टली कारण कैसे, एक एक कारण को यहाँ पे हम लोग आराम से देखेंगे। एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, टेम्पररी रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, राइट, इस सारे चीज़ों का अनुमान आप लोगों ने यहाँ पे लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो यार के नीचे हम लोगों को यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली 2000 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल क्लियर कट हम लोग को ऑप्शन चेन के ऊपर देखने को मिल रहा था, तो इतनी तो कोशिश जरूर होगी। सो आप देख सकते हैं 4% की गिरावट, 4% की गिरावट एंड 84 पॉइंट्स की गिरावट। अगर हम लोग बात करें तो ये कोई ऐसी वैसी होने वाली गिरावट नहीं, उसके पीछे जरूर कोई कारण रहेगा। एंड जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, कुल मिला के यहाँ पे हम लोग को दो मेजर कारण देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली कारण के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को वापस कहना चाहूंगा दो मेजर कारण है। तो सबसे पहले अगर कोई कारण है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है एमएससीआई इंडेक्स। यस दोस्तों, एमएससीआई इंडेक्स ने आज के दिन पूरे बाजार में हलचल क्रिएट करके रखी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि येस बैंक में भी हम लोग को तेजी इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में उसको जगह मिल गई है। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये बुरी खबर हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है, जो कि ऑलरेडी इसका पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बट आज फ्राइडे वेडनेसडे के दिन हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है कि एमएससीआई रिड्यूस द वेटेज ऑन द स्टॉक इन इट्स सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू। सो यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के वेटेज हम लोग को यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को आज 5% की गिरावट लगभग अप्रोक्सीमेटली देखने को मिली है। सो वेटेज मतलब कितना था, तो एमएससीआई इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, जो कि आप लोगों को पता है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक इंडेक्स है, पहले रिलायंस इंडस्ट्री का जो वेट था लगभग था 14.09%, जो कि अभी हम लोग को कट होते हुए 12.35% हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये थी एक मेजर वजह जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज का दिन पूरा का पूरा एमएससीआई इंडेक्स से ही हम लोग को बिजी रहते हुए देखने को मिला था। ये मैं आप लोगों को 2 दिन पहले भी बता चुका था। कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे कि हो सकते, कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि हम लोगों ने सोचे भी नहीं थे, उनको भी यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स में जगह मिल चुकी है। सो दोस्तों इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में ऑलरेडी देखिए वो स्टॉक हायर लेवल पे चल रहा है। एंड उसमें हम लोग को ऑलरेडी 2 नेगेटिव खबरों से बार बार वो स्टॉक जूझते हुए देखने को मिल रहा है। एक है सऊदी अरामको की डील, सेकंड है अमेजोन एंड फ्यूचर रिटेल, उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल, इनके साथ जो हम लोग को ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है, वो एक न्यूज़। सो डेफिनेटली कोई भी अगर यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही इजीली हावी होते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये थी एक मेन न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। एमएससीआई इंडेक्स में रिलायंस का वेटेज गिरने के कारण यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस यहाँ पे वेडनेसडे के दिन गिर गया। सो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और दोस्तों वो न्यूज़ है यहाँ पे अमेजोन से रिलेटेड। यस दोस्तों, अमेजोन से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे अमेजोन ने लगाया फ्यूचर रिटेल के ऊपर। फ्यूचर रिटेल के ऊपर आरोप कौन सा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का यहाँ पे फिलहाल आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अक्यूज किया गया है। एंड किसने किया गया, रिटेल का जायंट मतलब Amazon.com की यहाँ पे बात हो रही है। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंड हम लोग कह सकते हैं बैड न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए क्यों, हम लोग तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल को बोला है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा न्यूज़ को हम लोग आगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बातें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के द्वारा ये न्यूज़ सामने आ चुकी है, राउटर्स के द्वारा ये न्यूज़ सामने आ चुकी है कि अमेजोन की अगर हम लोग बात करें वो सेबी के पास यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे सारी बातें करी। आप देख सकते हैं अमेजोन आस्क किसको, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन कर दो फ्यूचर रिटेल का, जो कि यहाँ पे बिग बाजार एंड एफबीबी जैसे यहाँ पे ब्रांड्स ओन करता है। एंड यहाँ पे आरोप क्या है कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे हो चुकी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेजोन सेबी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके पीछे का ये कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग में इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन अगर कोई यूज़ करता है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो एक करेक्ट वर्ड है, प्राइस सेंसिटिव मतलब ऐसी न्यूज़ का इस्तेमाल करके अगर कोई पैसा बनाता है, सो डेफिनेटली उसको इनसाइडर ट्रेडिंग में यहाँ पे देखा जाता है। एंड बहुत ही हेवीली उसके ऊपर पेनल्टीज भी चार्ज किए जाते हैं। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है जीएमएम फॉडलर के ऊपर भी इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन सेबी का यहाँ पे चालू है। एनीवेज उससे रिलेटेड कभी अपडेट आ गया तो मैं जरूर आप लोगों को फर्दर यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अमेजोन से रिलेटेड ये जो बात सामने आ रही इतनी बड़ी यहाँ पे ये जो आरोप यहाँ पे लगाया गया है उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अमेजोन जिस तरीके से यहाँ पे बार बार अटैक कर रहा है किसके ऊपर, रिलायंस रिटेल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर ये डील अगर हो गई तो 1500 स्टोर्स
1500 आउटलेट्स आराम से रिलायंस रिटेल के झोली में यहाँ पे चले जाएंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता है क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्लान बना रहा है। सो अमेजॉन ऑलरेडी पता चल चुका है उनको कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो उनको यहाँ पे इंडिया जैसा बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट तो ऑलरेडी वॉलमार्ट के कब्जे में आ चुका है, क्योंकि वॉलमार्ट अगर मैं बात करूँ तो लगभग 81% स्टेक होल्ड करता है फ्लिपकार्ट में। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिटेल का बिजनेस, मतलब फ्यूचर रिटेल का बिजनेस यहाँ पे बचता है, जहाँ पे अमेजॉन वर्सेस हम लोग को रिलायंस फाइट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें अमेजॉन की, तो आप लोग देख सकते हो वो सेबी को बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लोग रिलायंस के जो अगस्त के जो डील है उसको रिव्यू करो। किससे रिलेटेड? जो उन्होंने फ्यूचर रिटेल को बाय किया था उससे रिलेटेड, उनसे जो लॉजिस्टिक एंड अदर असेट्स उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के एक्वायर किए थे, इंक्लूडिंग डेप फॉर द रुपीज या फिर वी कैन से $3.4 बिलियन, लगभग 24 से 25 हजार करोड़ की ये डील हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन रिव्यू करने का रिक्वेस्ट अमेजॉन किसके पास कर रहा है? सेबी के पास कर रहा है। एंड अगर एक ये मैटर अगर सेबी एक्सेप्ट कर लेता है एंड अगर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जाती है तो डेफिनेटली इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं है, बहुत ही डीप यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है कोई छोटे मोटे प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं, बहुत बड़े प्लेयर के अगेंस्ट भी रहेगा। सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा वक्त भी यहाँ पे लग सकता है, जो कि अमेजॉन यहाँ पे चाहता भी है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, सेबी के पास अभी अमेजॉन रिक्वेस्ट कर रहा है एंड उन्होंने सेम रीज़न यहाँ पे रखा है। आप लोग देख सकते हो अमेजॉन ने आर्ग्यू कर दिया है कि 2019 का एग्रीमेंट उनके पास है, जो कि उन्होंने फ्यूचर के साथ किया था। एंड वो एग्रीमेंट में उन्होंने क्लियर कट कहा था, प्रिवेंट किया था कि इंडिया की कोई भी, अगर हम लोग रिटेल चेन की अगर हम लोग बात करें या फिर असेट की बात करें, वो यहाँ पे नहीं बेचेंगे उसको। जो कि अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम सामने, जो कि आप सभी लोगों को पता है सिंगापुर आर्बिट्रेशन में भी अगर हम लोग बात करें, कुल मिला के 10 से 12 कंपनीज का नाम ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे बताया गया था, जिसमें अलीबाबा का भी नाम था, राइट, और फ्लिपकार्ट का भी नाम था, गूगल का भी नाम था एंड रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम था। तो इसीलिए ये अभी जो मैटर है हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये मैटर जरूर स्ट्रेच होगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, मुकेश अंबानी डेफिनेटली एशियाज के रिचेस्ट पर्सन है, बट अगर हम लोग अमेजॉन की बात करें, जेफ बेजोस पूरे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। सो उनके पास भी कोई पावर कमी नहीं है एंड वो जरूर इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे एंड वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये जो दो मेजर कारण थे जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सो दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसी 4% 5% की गिरावट होती है, सो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहेगा एंड यही कारण हम लोगों को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो मेन न्यूज़ थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं सर ऑप्शन चेन भी आप लोग कभी कभी यहाँ पे कवर कर लो। सो डेफिनेटली दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ऑब्वियसली 2000 के नीचे ही क्लोज होना था, ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही बड़ा ओआई बिल्टअप हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। चेंजेस इन ओआई भी हम लोगों को यहाँ पे इजीली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड वो भी लेवल कौन सा था? तो 2000 का लेवल। सो 2000 को क्रॉस करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जो कि आज हम लोग को देखने को मिला है। उसी के नीचे हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। सो दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करें, अगर आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सारी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, अगर हम लोग जितना भी हो सके तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैं आप लोगों को ब्रैकेट करके यहाँ पे बता रहा हूँ, जितना भी हो सके आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के जगह यहाँ पे हम लोग को पोजीशंस बनती हुई देखने को मिल रहे हैं, ओआई बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री में रैली आना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ डेफिनेटली अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो कि आप लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे चेक लेके आता है, सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगी। बट अगर समंदर शांत रहता है तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री को थोड़ा सा अभी इस लेवल पे आना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जरूर यहाँ पे उनको डिफिकल्टी साबित होती हुई हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम लोगों को हर एक पैमाने के ऊपर यहाँ पे बनते हुए क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों इसी के चलते यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये न्यूज़ जो था रिलायंस इंडस्ट्री के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। बट इतना भी जरूर कहना चाहूंगा, जो इससे पहले भी मैं आप लोगों को ईजिली बता चुका हूँ, कि बहुत सारे लोग एक डायरेक्टली कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं, सर इसका अर्थ ये है कि रिलायंस खत्म हो गया। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री को इसका फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? फ्यूचर ग्रुप को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, वरना एसएमपी ग्लोबल उनको वहाँ पे डाउनग्रेड वहाँ पे इजीली कर देगा, तो उनको वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। हाँ डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री के लिए न्यूज़ कोई खुशी मनाने वाली नहीं रहेगी कि चलो हमारी डील कैंसिल हो गई, फ्यूचर रिटेल के साथ जो डील होने वाली थी अमेजॉन केस जीत गया, सो चलो मिठाई बांटते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो डेफिनेटली हम लोग को वहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री आज यहाँ स्टैंड करता है एंड उनको यहाँ तक जाना है, तो उसका जो टारगेट था 1 साल का था,
वो अगर नहीं अचीव हो पाए पर तो डेफिनेटली वो पहुंचेंगे, बट यहाँ पे घूम फिर के उनको जाना पड़ेगा, शायद से 2 साल लग जाए, बट वो जाएंगे जरूर। क्योंकि मुकेश अंबानी की मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनकी ताकत कितनी है, पावर कितनी है, सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आलोक इंडस्ट्री भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि मुकेश अंबानी की वजह से ही मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके बताए थे। सो डेफिनेटली इससे कोई बिजनेस खत्म नहीं हो जाता। अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सऊदी अरेमको की भी बात पकड़ लो कि सऊदी अरेमको के साथ उन्होंने क्यों डील की थी। आप एजीएम जाके चेक कर लेना, 42nd एजीएम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये बातें बोली थी कि हम लोग नेट डेट फ्री करने जा रहे हैं, एंड इसके चलते सऊदी अरेमको के साथ डील कर रहे हैं। सऊदी अरेमको के साथ डील हुई नहीं, हम लोग को वो डील खतरे में देखने को मिली। सो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री ने प्लान बदल लिया, जियो में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू की, एंड वहां से उन्होंने नेट डिप फ्री का जो टारगेट था 31 मार्च 21 का उन्होंने डेडलाइन रखा था, वो उन्होंने इसके पहले ही खत्म कर दिया। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इससे ये बात नहीं होती कि डायरेक्टली वो खत्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता यहाँ पे अपना सकते हैं। हालांकि आपका भरोसा होना चाहिए उस कंपनी के प्रति, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। वरना अगर आप लोग देखे जाओ तो हर एक कंपनी ने कुछ ना कुछ हम लोग को ऐसे 19-20 चीजें होती हुई देखने को मिलती है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि ये 2 न्यूज के चलते रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड सबसे अगर कोई हावी होने वाली न्यूज है तो डेफिनेटली जो अमेजोन ने जो आरोप लगाए इनसाइडर ट्रेडिंग के, एंड अगर सेबी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपर स्टार्ट हो जाता है, सो ये चीज जितनी लंबी चलेगी उतना रिलायंस इंडस्ट्री हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिल सकता है। सो अगर आप लोग चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बाय ऑन डिप्स आप लगा के, लमसम नहीं लगाना है, बाय ऑन डिप्स लगा के आप लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे खरीद सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को जरूर यहाँ पे फायदा दे सकता है। कोई फ्यूचर ग्रुप के साथ अगर डील नहीं होगी तो वो कोई बर्बाद हो गए ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। उसी के साथ साथ जियो में भी हम लोग देखें तो कितने लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो लॉन्ग टर्म में तो इनको जरूर फायदा होने वाला है। बट यस, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म मतलब देख सकते हैं 1 महीने की बात करो, या फिर अगर हम लोग 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को क्लियर कट समझेगा। ये देखिए कैसे हम लोगों को एक ही पैटर्न में यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये मैटर जितना स्ट्रेच होगा, ये जो दायरा है बॉक्स का, उसी में हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री ज्यादा करके देखने को मिलेगा या फिर नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। सो यही कहना चाहूंगा कि इससे कोई रिलायंस इंडस्ट्री खत्म नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ एंड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अगर आप रहना चाहते हो इस कंपनी में, आपका भरोसा होना चाहिए, तो आप लोग बाय ऑन डिप्स लगा के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीद के डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो। सो दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले डेफिनेटली आज के दिन का एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 11 नवंबर लगभग 34.62% की हम लोग को यहाँ पे डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों मेन रीजन आप लोगों को यहाँ पे असली वजह पता चल गई होगी। 2 रीजन है, एक तो अमेजोन का है एंड सेकंड एमएससी इंडेक्स में भी हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे जो रिवीजन हुआ है वहाँ पे वेटेज भी कम होते हुए रिलायंस इंडस्ट्री का देखने को मिल रहा है। सो आई आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।